प्रमेय 11.7 एस एस समरूपता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो उसको हम एस एस समरूपता नियम कहेंगे। तो इसमें हमें दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती दी गई है, तो हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो दिया हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF के चित्र हम बना लेते हैं यहाँ। तो ये बात त्रिभुज ABC और ये दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज DEF। तो इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं एस एस का मतलब साइड साइड साइड, तो इनकी तीनों भुजाएं जैसे AB बट्टा इसकी भुजा होगी DE बराबर BC बट्टा EF और बराबर AC बट्टा DF, AC बट्टा DF, ये हमें दिया है। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इन दोनों को समरूप करना है। हमें रचना करनी है। तो रचना करने के लिए रचना में हम जैसे AB है तो हम AB बराबर DP, जो AB की लंबाई है उसके लंबाई के बराबर इस पर एक खंड कट कर लेंगे, ये हो गया P। AB बराबर DP तथा AC के बराबर, इधर हम AC के बराबर ये ले लेते हैं QDQ, ये हमारा बिंदु Q हो गया। तो AC बराबर DQ क्रम से भुजा त्रिभुज DEF की भुजाएं DE और DF पर भाग कट किए और PQ को मिलाया, PQ खींचा। रचना के बाद हम देखते हैं उत्पत्ति में देखिए, सर्वप्रथम हमें दे रखा है AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF, BC बट्टा EF, ये हमें दे रखा है। रचना में हमें दे रखा है AB बराबर DP और AC बराबर DQ। तो यहाँ AB की जगह हम रखेंगे DP, तो ये हो गया DP बटावा DE बराबर BC की जगह हम रख देंगे, इसमें हम ये ले लेते हैं AC बटा DF, AC बटा DF, यानी AB बटा DE बराबर AC बटा DF लेते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है तो ये लेंगे हम इसमें। तो यहाँ हो जाएगा DP बटा DE और AC की जगह हम रख देंगे DQ बटा हो जाएगा DF। तो देखिए त्रिभुज DEF में क्या हो गया, DP बटा DE बराबर DQ बटा EF, DQ बटा DEF, DQ बटा DQ, DQ बटा DEF, DQ बटा DQ, DQ बटा DEF, DQ बटा DQ, DQ बटा DEF, 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 DQ ब
डी क्यू बटा डी क्यू बटा डी क्यू बटा हो गया हमारा डी एफ। तो देखिए डीपी बटा डीई बराबर डी क्यू बटा डी एफ। तो बीपीटी के विलोम से कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए पी क्यू समांतर हो जाएगी ई एफ के। पी क्यू समांतर ई एफ। यहाँ हमने पी क्यू और ई एफ को समांतर सिद्ध कर दिया, इसलिए कोण P बराबर हो जाएगा कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F। कोण Q बराबर कोण F। तो पुनः देखिए त्रिभुज DPQ एवं त्रिभुज DEF में कोण D, इसका कोण D, DPQ का कोण D और बराबर DEF का भी कोण D, इसमें क्या हुआ है, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। और इसका कोण P, DPQ का कोण P और इसका कोण DEF का कोण E, कोण P बराबर कोण E जो हमने सिद्ध कर दिया, कोण P बराबर E सिद्ध किया है। तो ये हो गया कोण नियम से, कोण नियम से जो हमने पहले सिद्ध कर दिया। कोण नियम से त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव समानुपाती रहते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसलिए इसके अंदर हो जाएगा डीपी बटा DE बराबर PQ बटा EF, PQ बटा EF, PQ बटा EF। डीपी बराबर हमने रचना में दिया है, डीपी बराबर रचना में है AB, तो हम यहाँ रखेंगे AB बटा DE बराबर PQ बटा EF। ये समीकरण नंबर हो गया 1। दूसरा में दिया, इसमें रचना में हमें दे रखा है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF। AB बटा DE बराबर BC बटा EF हमें दे रखा है। AB बटा DE बराबर BC बटा EF, BC बटा EF, ये समीकरण 2 हो गया, ये हमें दिया है। 1 एवं 2 से समीकरण 1 व 2 से जैसे AB बटा D हो गया, तो PQ बटा EF, PQ बटा EF बराबर होगा BC बटा EF।
तो यहाँ ई एफ से ई एफ कट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा पी क्यू बराबर बी सी। तो इस तरह से हमारे त्रिभुज, पुनः देखें, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में, त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी रचना से और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, ये भी रचना से, और हमने सिद्ध किया था बी सी बराबर पी क्यू, ये सिद्ध किया बी सी बराबर पी क्यू हमने यहाँ सिद्ध किया है, पी क्यू बराबर बी सी ये हमने सिद्ध कर लिया। तो इसमें हो गया ये भुजा नियम से, भुजा नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू, दो सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी पी क्यू, और हमें ये सिद्ध कर लिया यहाँ कि त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज, इसका समीकरण नंबर दिया 3, और त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, समीकरण नंबर हो गया 4। 3 और 4 से, 3 व 4 से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ इति सिद्धम।